नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसके चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में एक आपका टॉपिक है प्रत्यय। तो देखिए, प्रत्यय आपका हिंदी विषय हो या फिर संस्कृत विषय हो, या फिर आप अभी कक्षा 5वीं पढ़ रहे हो या फिर 10वीं में या फिर 9वीं में, तो ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन देखिएगा, जो प्रत्यय है वो पढ़ना कैसे होता है ये आपको पता नहीं होता है, ठीक है। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय को पहचाने कैसे कि कौन सा प्रत्यय किस तरीके से हम पहचान पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि प्रत्यय को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। देखिए, प्रत्यय इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस प्रत्यय टॉपिक को 3 से 4 वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि देखिए एक ही वीडियो में बताएंगे तो आपको कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, हम क्रमबद्ध तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिएगा, हम पहला आपका जो टॉपिक दिया गया है प्रत्यय, इसको ही हम समझ लेते हैं। देखिएगा, प्रत्यय हम यहाँ पर लिखते हैं प्रत्यय। क्या दिया गया है आपका, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय जैसे कि देखिएगा, आपको हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि शब्द के अंत में लगाए जाने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब संस्कृत में हम बात करें, संस्कृत में प्रत्यय की आप देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, यहां पर प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा, 3 प्रकार होते हैं प्रत्ययों के। देखिएगा, पहला प्रत्यय जो आपका होता है वो देखिएगा, यहां पर पहला प्रत्यय होता है जो आपका, वो होता है कृत प्रत्यय। क्या होता है बच्चों, कृत प्रत्यय होता है। इस कृत प्रत्यय को आपको अब समझना है, ठीक है। अब देखिएगा, पहला होता है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और तीसरा होता है आपका बच्चों, क्या होता है, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए सर, आपने ये तीनों प्रत्यय तो बता दिए, ये पहचाने कैसे कौन सा प्रत्यय कौन सा है, तो बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। देखिएगा, ये आपका पहला कृत प्रत्यय दिख रहा है, ये हमेशा धातु शब्दों में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां पे जैसे कि आपका जाना हुआ, खाना हुआ, रोना हुआ, गम धातु है, गच्छति, जो क्रिया हो रही है ना, वो आपकी धातु है, ठीक है। धातु शब्द में जो लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय लगाए जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर होगा, मैं अभी आपको लिख पूरा एजिटेस बताऊंगा। देखिए, यहां पर आपका क्या होगा, कृत प्रत्यय, इसके बाद तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है बच्चों, तद्धित प्रत्यय आपके संज्ञा सर्वनाम शब्दों में लगाए जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम जो भी शब्द आते हैं उनमें लगाए जाते हैं। तो संज्ञा आपको पता है क्या होता है, सर्वनाम भी आपको पता है क्या होता है। इसके बाद देखिए, आपका आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या है बच्चों, देखिए, स्त्री प्रत्यय आपका जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन्हें स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्त्री प्रत्यय शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब एक एक तरीके से हम आपको बता देते हैं और आप थोड़ा सा नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहां पर। देखिएगा, 1 मिनट, चलिएगा। यहां पर देखिएगा, पहला देते हैं हम कृत प्रत्यय, ठीक है। क्या दिया गया आपका, कृत प्रत्यय, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, जो धातु क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं, क्रिया के अंत में लगते हैं, ठीक है, क्रिया के अंत में लगते हैं, ठीक है। ये आपको कृत प्रत्यय में ध्यान रखना है। अब देखिए, कृत प्रत्यय भी आपके कई प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय के अंदर आने वाले कौन से प्रकार हैं, ये आपका एक 100% वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। कृत प्रत्यय के आपके यहाँ पर प्रकार दिए जाएंगे और वहां पर आपको पूछा जाएगा कि कौन से कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आप यहां पर देखिएगा आपको कौन कौन से प्रत्यय आते हैं इसके अंतर्गत। जो देखिए, इक्तवा प्रत्यय, क्या है बच्चों, इक्तवा प्रत्यय। इस प्रत्यय को आपने कई बार आपके एग्जाम में देखा है, कई सारे, ये हमेशा आने वाला, इसमें से एक प्रत्यय का क्वेश्चन हमेशा आता है इक्तवा प्रत्यय में, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका यहां पर आ जाएगा तुमन। क्या बच्चों,
तुमन प्रत्यय, ठीक है। इसी के अंतर्गत बता रहा हूं मैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आपका अनियर, ये नोट करिए तब तक। इसके बाद आपका आता है बच्चों, देखिएगा यहां पर लेप, इसके बाद पांचवें में आ जाएगा आपका श्रत, ठीक है। कृत्वा, तुमन, अनियर, लेप, श्रत। इसके बाद आपका एक बचा है, वो है आपका कृतवतु, ठीक है। ये आपको 6 के 6 आपको आना चाहिए और पहचानना आना चाहिए किस तरीके से कौन सा होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, धातु में लगाया जाता है। इसके अंतर्गत कृत्वा प्रत्यय आता है आपका, तुमन, अनियर, लयाप, श्रत, कृतवतु प्रत्यय आता है, ठीक है सर। ये तो ठीक है, ये तो बता दिया आपने। पहचाने कैसे कि कौन सा प्रत्यय कौन सा है और कैसे होता, बिल्कुल पहचानना। देखिएगा हम आपको बताने वाले हैं कृत्वा प्रत्यय को पहचानना, ठीक है। कृत्या प्रत्यय को किस तरीके से पहचाना, हमने जान लिया कि कृत्य प्रत्यय इसके अंतर्गत ही आते हैं, धातु में लगते हैं, लेकिन और भी तो पहचानना है सर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल पहचानोगे आप, चलिएगा यहां पर देख लीजिएगा। देखिएगा यहां पर, देखिएगा आप लोग बच्चों कि जो आपका कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आपका क्या आता है, यह आता है आपका इक्ता प्रत्यय। इक्ता प्रत्यय, ठीक है सर। इक्ता प्रत्यय को कैसे पहचाने, इक्ता प्रत्यय होता क्या है, देखिएगा। इक्ता प्रत्यय आपको सबसे पहले पता है कि ये धातु में लगाया जाता है, तो धातु ठीक है। आप देखिए बच्चों, यहां पर आपका क्या है, कृत प्रत्यय के अंदर इक्ता प्रत्यय आता है। इक्ता प्रत्यय में मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई क्रिया होती है उसके पहले क्रिया बताई जाती है, वहां पर क्या होता है आपका, ये आपका इक्ता प्रत्यय आता है। इक्ता प्रत्यय कैसे पहचाने, देखिएगा यहां पर मैंने कहा आपसे खा कर पढ़ो, क्या कहा, खाकर पढ़ो। आपकी ये पढ़ना है, ये तो आपकी क्या है, एक क्रिया हो गई, ठीक है, यानी कि आपकी ये पट क्रिया हो गई, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी एक क्रिया बताई है, वो कौन सी बताई है, खाना, ठीक है। खाना क्रिया है, तो ये क्या है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। क्या बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया है। जब भी एक क्रिया से पहले एक क्रिया बताई जाए वहां पर इक्तः प्रत्यय होता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया होगा। जब कोई क्रिया, देखिएगा मैंने कहा, जैसे आपकी मम्मी बोलती हैं सुबह कि आपसे बोलती होंगी नाश्ता करके स्कूल जाओ, सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करो, सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करो। तो नाश्ता आपकी क्रिया है, लेकिन उससे पहले उठना एक पहले क्रिया हो गई, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है बच्चों। ये आपको क्लियर हो गया। देखिए इस तरीके से आप इक्ता प्रत्यय को पहचान जाओगे। देखिए इनमें हमेशा क्या होता है बच्चों, जो आपकी धातु होती है ना, उनका प्रयोग किया जाता है। क्या इसका प्रयोग किया जाता है, धातु शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन इक्ता प्रत्यय को आपको पहचानना है, यानी कि इक्ता नहीं बोलते, इक्तः बोलते हैं, ठीक है। इक्तः प्रत्यय को आपको पहचानना है। अगर कोई क्रिया बताई जा रही है, उससे पहले एक क्रिया बताई जा रही है, वहां पर इक्तः प्रत्यय होता है, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण देखिएगा, यहां पर आपने देखा पी प्लस त्वा, ये आपका क्या हो जाएगा, पी त्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी त्वा हो जाएगा। इसके बाद देखिए श्रु प्लस कत्वा, यह श्रुत्वा हो जाएगा। और आपका देखिए गम प्लस गत्वा, गम प्लस गत्वा। देखिएगा यहां पर गम प्लस कत्वा लिखा है, यहां पर क्या लिखा होगा, यहां पर देखिएगा गम प्लस इक्तवा लिखा होगा। क्या होगा, इक्तवा लिखा होगा यहां पर, देखिएगा एक मिनट, तो ये गत्वा हो जाएगा, ठीक है। इक्तहा, देखिएगा यहां पर इक्तहा बराबर क्या हो जाएगा, गत्वा, यानी कि जाकर, यानी कि जाकर, जा नहीं रहे, जाकर, ठीक है। खाकर, नाचकर, पीकर, यानी कि उससे पहले एक क्रिया बताई जा रही है, वहां पर इक्ता प्रत्यय होता है। देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने आपको ये बता दिया है
टोटल देखिएगा हमने अभी आपको फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रत्यय के बारे में जाना। प्रत्यय क्या होता है बच्चों? प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय कृत प्रत्यय होता है, दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय होता है, तीसरा आपका स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय में ये आपका धातु में प्रयोग किया जाने वाला प्रत्यय है और आपका तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के शब्दों में ये प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्त्रीलिंग प्रत्यय है वो आपके पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा आपका कृत प्रत्यय के अंतर्गत देखिएगा आपका इक्त्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, लेप प्रत्यय, श्रुत प्रत्यय, कृत वर्तु प्रत्यय आता है। देखिए इसके अंतर्गत आपका पहला प्रत्यय है यहाँ पर कृत प्रत्यय। क्या है बच्चों? कृत प्रत्यय है, उसको हमने पढ़ा। आपको देखिएगा 1 मिनट, कृत प्रत्यय के बारे में हमने जाना। आपका देखिए इसमें क्या होता है बच्चों? इक्त्वा प्रत्यय, कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो पहला आपका प्रत्यय था इक्त्वा प्रत्यय। इक्त्वा प्रत्यय क्या होता है? जब भी कोई क्रिया होती है उससे पहले क्रिया का होना पाया जाता है, वहां पर आपका इक्त्वा प्रत्यय होता है। तो हमने इसके उदाहरण भी आपको कई सारे बताए हैं। तो देखिएगा ये आपका पीत्वा, श्रुत्वा, गम प्लस इक्त्वा तो अगत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है बच्चों? देखिएगा यहां पर अगर देखिएगा आप कक्षा 10वीं की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो हमने अभी एक बैच लॉन्च किया है। देखिएगा बैच लॉन्च किया है, ये आपका बैच है। यहां पर हम आपको बता देते हैं। देखिएगा आरंभ बैच हमने ज्वाइन किया। यहाँ पर आरंभ बैच आप देख सकते हैं। आरंभ बैच को आरंभ बैच ज्वाइन करने के लिए आप ये सभी नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये बैच लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको इन नंबरों पर कॉल करके मैसेज करना है और जो भी जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसकी प्राइस वगैरह आप सब वहीं आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसकी प्राइस आपका 999 यहाँ पर अभी रखी गई है। ठीक है, 999 रुपये आपकी मात्र आपकी यहाँ पर 1 सेकेंड। तो इसकी प्राइस आपकी कितनी है? 999 रुपये है। ठीक है, तो फटाफट से अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं कक्षा 10वीं का बैच, न्यू बैच, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।